तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से न्यू वीडियोस में आप सभी लोग का स्वागत करना चाहता हूं। आज का टॉपिक ये है कि अगर हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और होटल मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें होटल ज्वाइन करना चाहिए, QSR ज्वाइन करना चाहिए, क्रूज़ ज्वाइन करना चाहिए या रेस्टोरेंट ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने एग्जांपल रखता हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और वो दौर से मैं गुज़रा हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं किधर जाऊँ, मैं अपना फर्स्ट कैरियर किधर से स्टार्ट करूँ। क्योंकि अपना जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इतनी बड़ी सेक्टर है कि बता नहीं सकते, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये तो है, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो जॉब की कोई टेंशन नहीं रहती है, आपको जॉब कहीं भी लग सकती है। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री एविएशन है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, क्रूज़ है, दुनिया में कहीं जॉब कर सकते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मेरा चैनल देख रहे हैं और लाइक करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग की तरह ही जब मैं था तो मैं भी यही सोचता था कि कहाँ जाऊँ, MT के लिए बैठूँ, इंडिया में करूँ या बाहर जाऊँ। इंडिया में करूँ या बाहर जाऊँ ये दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा, बट पहले अभी है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन से इंडस्ट्री में जंप करूँ। सबको ये रहता है कि लाइक अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने इंडस्ट्री में जॉब करना चाहिए। बहुतों को लगता है नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है, अगर आप होटल में जा रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे इंडस्ट्री में लाइक QSR में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा होता है। QSR में क्या होता है, क्योंकि सर्विस रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे इतना टेंशन नहीं होता है, वहाँ पे काम स्मूथली होता है। क्योंकि मैंने खुद QSR में एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ होंगे, बट जिन्होंने डाले होंगे पता नहीं उन लोगों ने खुद फिजिकल रह के उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। बट मैंने इंडिया में भी काम किया है होटल्स में। मैंने इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने 6 मंथ एज अ HOT ट्रेनिंग किया था 5 स्टार होटल में। उसके बाद मुझे चांस मिला बाहर जाने का, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो मेरे समझ से ये लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछा जाए, क्योंकि मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस किया है QSR में, कि QSR कैसा है, उसमें देखिए आप किसी इंडस्ट्री में जाइए, सब में कैरियर है, सब में पैसे हैं, बट यही है कि आपको आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए टाइम देना पड़ेगा। बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपको फर्स्ट होटल में जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि होटल आप ऐसा समझ लीजिए ना, अगर आप बड़ी समुंदर में तैरना सीख गए तो ये छोटी वाली जो नदी होती है, आप उसमें आराम से तैर के निकल जाएंगे, पार कर लेंगे। तो होटल इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके CV पे 2 साल 3 साल 1 साल का अगर 5 स्टार होटल डेलक्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप किसी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जंप कर सकते हैं। आप क्रूज पे जा सकते हैं, शिप पे जा सकते हैं, आपको जल्दी रिकमेंड किया जाएगा कि इस बंदे ने होटल में किया है, ताज में किया है, ओबरॉय में किया है, मैरियट में किया है, या किसी बाहर दूसरे कंट्री में करके आया है। बट अगर आप QSR में हैं, उसके बाद अगर होटल ज्वाइन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पे आप QSR में आप एज अ सुपरवाइज़र जॉब कर रहे हैं, टीम लीडर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का सेम डेजिग्नेशन हो सकता है आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने छोटे स्तर पे काम किया है, छोटे रेस्टोरेंट में काम किया है जहाँ पे लिमिटेड है। बट होटल में क्या होता है, होटल बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे कवर्स कितने बड़े होते हैं, रेस्टोरेंट में बैंक्वेट होता है, अनलिमिटेड गेस्ट होते हैं। तो मेरे समझ से अगर आप होटल में एक्सपीरियंस करते हैं 1 साल या 2 साल, उसके बाद आप कहीं भी जाएं आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैंने होटल में काम किया था, फिर क्योंकि मुझे कतर एयरवेज जैसे ब्रांड मिल रहे थे तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने ज्वाइन किया और मैं उसे अच्छा मानता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने तुरंत शिफ्ट किया। मैंने अपना 1 साल कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने अपना वहाँ से मैं निकल गया। अभी मैं घर पे बैठा हूँ और दूसरे कंट्री के लिए जॉब ट्राई कर रहा हूँ। मे बी दिस मंथ मेरा इंटरव्यूज़ हो सकता है दूसरे कंट्री के लिए। तो अब मैं होटल में ही जाऊंगा, होटल या रेस्टोरेंट, क्योंकि अपना सेक्टर होटल या रेस्टोरेंट है। स्टार्टिंग के 2-3 साल 4 साल होटल या रेस्टोरेंट में ही करना चाहिए, क्योंकि आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। होटल इंडस्ट्री में आप बहुत सीख सकते हैं। जैसे अगर आप सर्विस में हैं तो आप रेस्टोरेंट में तो सीख ही रहे हैं,
प्लस आप बार में सीख सकते हैं, कॉफ़ी बार होता है, कॉकटेल, मॉकटेल, टेबल सेटिंग, इतना सारा चीज़ें होते हैं। वहाँ पे आप गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। बट QSR में आपको इतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आएंगे अपना जो होगा लेके जाएंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो होटल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। अगर आप किचन में हैं, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे रूममेट थे वो मोस्टली किचन के ही बंदे थे। एक टाइम पे मुझे भी किचन बहुत पसंद था, तो मुझे किचन के बारे में भी बहुत कुछ पता है। तो जो किचन में थे उनको QSR में कुछ बनाने को नहीं मिलता है, कोई कुजीन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है भाई साहब। अगर आप QSR में आ रहे हैं, एविएशन में आ रहे हैं, क्रूज़ लाइन में आ रहे हैं, तो आपको चॉपिंग करने तक का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना भी एक्सपीरियंस करके आए ना, सारा भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फूड रीहीटिंग करना होता है और गेस्ट को सर्व करना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरे साथ के जो बंदे थे, जो कॉमी 2, कॉमी 1, यहाँ तक कि CDPA पे जो आए हुए थे, उन्हें कुछ नहीं करना होता था। उनका काम बस यही होता था, क्योंकि मेन किचन से खाना आता था, फूड आता था, उनको बस बूफे में लगाना है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे रीहीट करना है, बस रिफिलिंग करना होता था, फूड रनर का काम करना होता है। तो वहाँ पे वो क्या सीखेंगे, यहाँ तक कि उन्हें आला कार्ट तक करने का मौका नहीं मिल रहा था। अगर आप आला कार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या सीखेंगे बनाना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप 5 स्टार होटल में हैं और फूड प्रोडक्शन में, किचन में है, तो वहाँ पे अगर एटलीस्ट कॉमी 3 में भी आप हैं ना, तो आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, जब मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट लिया था, वो एज अ MD क्रैक नहीं कर पाया थे, हम लोग वो नहीं कर पाया था और मैं भी नहीं किया था। मैं HOT था, उसके एक होटल मेफेयर ने उसको कॉमी 2 पे हायर किया। बंदे ने 9 मंथ्स में दूसरे होटल में इंटरव्यू दिया, ताज में कॉमी 1 पे उसे हायर कर लिया गया। क्यों? जस्ट बिकॉज उसने वहाँ पे इतना काम किया, सीखा, उतना टाइम दिया, 12 घंटे 15 घंटे शिफ्ट में काम किए उस बंदे ने सीखा। तो ये कह रहा हूँ, मुझे भी पहले लगता था कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं भाई। पहले 2-3 साल आप पैसे को भूल जाओ, सीखने पे फोकस करो। क्योंकि मैंने भी गलती किया था, मैंने QSR ज्वाइन कर लिया, बट मुझे रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गया और मैं 1 साल से पहले स्विच नहीं करना चाहता था। मैंने किया, अपना 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद वापस आया। क्योंकि अब मुझे अपनी इंडस्ट्री में रहना है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं अपनी इंडस्ट्री में क्योंकि मैं सर्विस से बिलोंग करता हूँ, मैं बाढ़ में जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाढ़ में भी बहुत इंटरेस्ट है। और अगर मैं 5 स्टार होटल में अगर सुपरवाइज़र भी बन जाता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये सब QSR में जाऊँ ना, सीधे रेस्टोरेंट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ऐसे डेजिग्नेशन मिलते हैं। तो मेरी समझ से आपको होटल में एक्सपीरियंस करना चाहिए और कहीं से कैरियर स्टार्ट करें। सब में मैं ये नहीं कह रहा हूँ QSR गलत है। अगर आप QSR में जाना चाहते हैं तो फिर आप QSR में ही रहिए। अगर आप QSR में ही पूरा अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत जल्दी प्रमोशन हो सकती है। उसमें सैलरी भी अच्छी है, शिफ्ट भी लिमिटेड होता है। अगर आप क्रूज़ में जा रहे हैं तो आप क्रूज़ में ही रहिए, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसी इंडस्ट्री में रहिए, आपकी ग्रोथ है। बट अगर आप होटल में जा रहे हैं, होटल में जाने के बाद आप कहीं भी जंप कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कहते हैं ना, जब हम लोग 10th करते थे तो घर वाले कहते थे या अगल बगल की सोसाइटी में सब लोग बोलते थे कि 12th करने के लिए साइंस लेना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने साइंस लिया है तो आप कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हो, आप किसी चीज़ का तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप कॉमर्स ले लिए, आर्ट्स ले लिए, तो आप ज़्यादा बहुत लिमिटेड रहती है चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ख़राब है, वो भी बहुत अच्छा है। लोग IPS बनते हैं, ज़्यादातर जो वैसे जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं गवर्नमेंट ही जॉब निकालते हैं। तो सबकी अपनी खासियत है, बट साइंस वाले बंदे की अलग खासियत है, वो कभी भी जंप मार सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे अगर आपने होटल में फर्स्ट एक्सपीरियंस किया तो आप कहीं जा सकते हैं। अगर आप QSR में जा रहे हैं तो सिर्फ QSR में ही रहिए, उस पर भी अच्छा लाइफ है, सक्सेस है। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप एरिया जोन मैनेजर बन जाए, क्योंकि बहुत लोग बने हैं। और जो डिग्री करके जाते हैं, जिनको सर्टिफिकेट होती है, 1-2 साल की एक्सपीरियंस होता है, QSR में बहुत ग्रोथ मिलता है उन्हें। अगर अभी QSR ज्वाइन करूँ तो असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है मुझे RM में मिल जाए। तो मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी अपना वो लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा, मेरे CV पे अच्छा खासा होटल्स में रहा कि मैंने काम किया है, तो इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा मुझे। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए और अच्छे से कीजिए। और जब मैं भी 3rd ईयर में था, डिमोटिवेट था, यार क्या कर लिया, IT के बाद सबके साथ होता है, इंडस्ट्री में आइए, बाहर जॉब कीजिए, देखिए, उसके बाद अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।